राजा पृथु द्वारा विश्वकर्मा जयंती का आयोजन। सूर्य कहते हैं, एक दिन उचित अवसर पर राजा पृथु ने अपने राज सभासदों, नगर के प्रतिष्ठित एवं कुलीन नागरिकों तथा विद्वानों की एक सभा बुलाई। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, हम लोग परम प्रभु विश्वकर्मा जी की कृपा से शत्रुओं से निर्भय हो गए हैं। हमारे राज्य में नाना प्रकार के सुख समृद्धि का प्रसार हो रहा है। दुराचार, अनाचार, चोरी डकैती आदि समाप्त हो गई हैं और सब ओर धार्मिक कार्य एवं अनुष्ठान होने लगे हैं। यहाँ की धार्मिक प्रक्रियाओं की चर्चा दूर दूर तक होने लगी है। व्यापार वाणिज्य में सब ओर उन्नति हो रही है। हमें रहने के लिए उच्च कोटि के ऐसे सुविधाजनक आदर्श आवास मिल गए हैं जो शिल्प कला के उच्च कोटि के नमूने हैं। यह सब विश्वकर्मा जी के कृपा का प्रसाद है। मेरी इच्छा है कि हम सब लोग मिलकर श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। इस विषय में आपका क्या मत है? क्या आप मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं? राजा पृथु की बात सुनकर समस्त प्रजाजनों ने अपनी हार्दिक सहमति प्रकट की। उनकी ओर से बोलते हुए प्रधान अमात्य ने कहा, महाराज, आपका विचार अत्यंत उत्तम है। विश्वकर्मा जी ने जो कुछ किया है उसके लिए हम उनका जितना साधुवाद करें कम है। हमारी इच्छा है कि उनका पूजन बड़ी धूमधाम से तथा उनकी महती प्रतिष्ठा के अनुकूल किया जाए। पृथु बोले, आपके इस विचार की मैं प्रशंसा करता हूँ। राजपुरोहित जी, आप पंचांग देखकर बताइए कि महाप्रभु के पूजन के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा। महाराज की आज्ञा मिलते ही राजपुरोहित ने तत्काल पंचांग खोलकर कुछ गणना करने के पश्चात कहा, राजन, विश्वकर्मा जी के पूजन के लिए आज से 7 दिन पश्चात आने वाली मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसी तिथि को आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर विश्वकर्मा जी पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतएव इसी दिन को यदि पूजन के लिए उपयुक्त माना जाए तो सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि ये प्रभु के पृथ्वी पर आगमन की वर्षगांठ के रूप में भी मनाई जा सकेगी। आगे जैसी आपकी इच्छा। राजपुरोहित की बात सुनकर पृथु ने कहा, पुरोहित जी, हम आपके विचार से पूर्णतया सहमत हैं। मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी को ही भगवान का पूजन किया जाए तथा इसे पूरे राज्य भर में महोत्सव के रूप में मनाया जाए। मंत्री जी, आप राज्य भर में इस बात की घोषणा करा दें कि मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी को समस्त प्रजाजन धूमधाम से विश्वकर्मा जी का पूजन सार्वजनिक रूप से करें। दिन में महोत्सव बनाएं और रात्रि को वे अपने घरों में दीपावली मनाएं। हम स्वयं भी राजप्रसाद में ऐसा ही करेंगे तथा प्रजाजनों को हम प्रीत भोज देंगे। दीन याचकों को जी खोलकर दान देंगे। राजा पृथु की इच्छानुसार मंत्रियों ने निश्चित तिथि को राज्य भर में महोत्सव मनाने की घोषणा कर दी। घोषणा होते ही विश्वकर्मा जयंती का उत्सव धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां आरंभ हो गई। झंडियों, पताकाओं, वंदनमारों से हाट बाजार एवं मार्ग सजाए जाने लगे। लोगों ने अपने गृहों को तोरणों, ध्वजाओं आदि से सजाया। प्रत्येक चौराहे पर मंच बनाकर मंगल वाद्य बजाने वाले स्वर्गीय स्वर लहरियां बहाने लगे। दीवारों पर लोगों ने रंग बिरंगे चित्र बनाकर अपने आवासों की छवि ही बदल डाली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रत्येक गृह में विवाह जैसे किसी उत्सव की तैयारी हो रही हो। उन्हें भीतर बाहर से प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी रुचि से सजाने की चेष्टा की। नगर के पुरुषों ने इस महोत्सव के लिए स्वयं को ही वस्त्राभूषणों से अलंकृत नहीं किया, अपितु
अपने पालतू पशुओं, हाथी, घोड़ों, गाय बैलों को भी नाना प्रकार के परिधानों से सुसज्जित किया। उनके गलों में बहुमूल्य रत्न जटित आभूषण पहनाए। हाथियों के मस्तकों तथा गाय बैलों के सींगों को अनेक प्रकार के रंगों से चित्रित करके अत्यंत आकर्षक बना दिया। कुछ लोगों ने तो उनके सींगों पर सोने चांदी के पत्र भी मढ़ दिए, जैसे वे किसी बारात में जाने की तैयारी कर रही हों। 3 दिन पहले से स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। सुसज्जित मंदिरों में कथा कीर्तन होने लगे। प्रतिदिन घरों के मुंडेरों और द्वारों पर घी के दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाने लगी। स्थान स्थान पर ढोल, नगाड़ों, शहनाई के आनंददायक स्वरों से संपूर्ण वातावरण मुखरित होने लगा। प्रत्येक आवाज से निरंतर उठने वाली अगर की सुगंध ने साधारण वायु को भी समीर बनाकर संपूर्ण पर्यावरण में उल्लास बिखेर दिया। ये तो दशा थी नगर और उसके राजमार्गों की। राजप्रसाद की शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। द्वार पर स्वर्ण मंडित तोरण था। उसके निकट ही सोने की चांदी के शिल्प से निर्मित विशाल मंडप थी, जिनकी चादरों पर विभिन्न रंग के पुष्प बिखर कर चारों ओर सुगंध फैला रही थी। द्वार पर वेद पाठी ब्राह्मण उच्च स्वर में वेदों का पाठ कर रही थी। एक ओर मंगल वाद्य बज रही थी तो दूसरी ओर यज्ञ हो रही थी। सुगंधित धूपदानी तथा दीपमालाएं चंद्रमा की चांदनी से नहाई हुई तारों भरी रात को लज्जित कर रही थी। थोड़े थोड़े अंतर पर खड़े हुए चारण, मागध, बंदीजन, कवि प्रभु विश्वकर्मा के गुणों का बखान करते नहीं थकते थे। जो भी दिन रात की इस अद्भुत छटा को देखता ठगा सा रह जाता था। अंत में द्वादशी का दिन आ पहुंचा। महाराज पृथु अपने मंत्रियों, राजपुरोहित, राजसभासदों, कुलीन तथा प्रतिष्ठित नागरिकों आदि को लेकर नगर के बाहर विराजमान प्रभु विश्वकर्मा को नागरिकों का पूजन ग्रहण करने के हेतु आमंत्रित करने के लिए पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने एक दिव्य वट वृक्ष के नीचे बैठे 5 मस्तक तथा 10 हाथ वाले भगवान विश्वकर्मा के दर्शन किए। उस समय वे अनेक देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों के मध्य विराजमान थे। उनके 5 मस्तकों पर सूर्य की कांति के सदृश मुकुट शोभायमान हो रहे थे, जिनके चकाचौंध के सामने दर्शकों के नेत्र उठ नहीं पा रहे थे। उनके दाहिनी ओर विहम ऋषि सानग, सनातन, अहभुन, प्रतिन तथा सुपर्ण बैठे वेदों के मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे थे। महाराज विश्वकर्मा के पास पहुंचकर राजा पृथु ने मंत्रियों एवं पुरोहितों सहित उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। फिर जो उपहार वे अपने साथ ले गए थे उन्हें प्रभु के चरणों में अर्पित कर श्रद्धा पूर्वक उनके सम्मुख बैठ गए। इसके पश्चात पृथु का संकेत पाकर राजपुरोहित ने खड़े हो दोनों हाथ जोड़ प्रभु से निवेदन किया, हे देवादिदेव, आपने हमारे ऊपर जो अनुग्रह करके हमें सब प्रकार की व्याधियों, विपत्तियों एवं शत्रु के आतंक से निर्भय किया है, उसके लिए हम किसी भी प्रकार से कृतज्ञता प्रकट करने की क्षमता नहीं रखते। आपने हम लोगों की सुख, सुविधा, समृद्धि के लिए जो नाना प्रकार के कार्य किए हैं, उसका भी हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारे ऊपर आपके असंख्य उपकार हैं। हमारी विशिष्टता महाराज पृथु की हार्दिक अभिलाषा है कि आप नगर में पधार कर महाराज पृथु के निवास स्थान पर हम लोगों की नगण्य पूजा ग्रहण करके हमारे ऊपर एक उपकार और करें। महाराज सहित हम लोग आपको कल संध्या के लिए आमंत्रित करने आए हैं। आप पधार कर
अपने चरण कमलों से नगर को पवित्र करें। हमें विश्वास है आप हमें निराश नहीं करेंगे। महाराज पृथु की ओर से राजपुरोहित द्वारा की गई इस श्रद्धापूर्ण प्रार्थना से प्रसन्न होकर दयालु विश्वकर्मा ने राजप्रासाद में पधारने की अनुमति दे दी। इससे हर्षोल्लासित होकर पृथु सहित समस्त नागरिक उनको धन्यवाद करते हुए अपने नगर को लौट आए। शेष नगर निवासियों ने भी जब सुना कि प्रभु ने नगर में पधारने की स्वीकृति प्रदान कर दी है तो उनके आनंद की सीमा न रही। वे उसी क्षण से प्रभु के स्वागत की तैयारी में लग गए। बच्चे, बूढ़े, युवा, स्त्री, पुरुष सब अपनी भूख प्यास भूलकर राजमार्ग एवं राजप्रासाद को और भी अधिक सुसज्जित तथा आकर्षक बनाने में जुट गए। ये सब करते हुए अपराह्न का समय हो गया। राज दरबार की ओर से घोषणा हो गई कि प्रभु को बुलाने के लिए चलने का समय हो गया है। सब लोग नगर के मुख्य द्वार पर यथाशीघ्र एकत्रित हो जाएं। घोषणा होने की देर थी। नगर निवासी झुंड के झुंड बनाकर तीव्र गति से नगर के मुख्य द्वार की ओर इस प्रकार चल पड़ी, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर सरता उफनती हुई बह पड़ती है। नागरिक अभी द्वार पर पहुंचे ही थे कि राजपुरोहित तथा मंत्रियों सहित राजसभासद भी पहुंच गए। वे परस्पर मंत्रणा कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा राजा पृथु भी निश्चित समय पर चले आ रहे हैं। सबने आनंद विभोर हो महाराज पृथु का जय जयकार किया। प्रभु ने उन्हें रोककर कहा, आप मेरा नहीं, नाथों के नाथ देवाधिदेव महाराज विश्वकर्मा का जय जयकार करें। राजा का आदेश मिलते ही सब लोग महाराज विश्वकर्मा की जय जयकार करने लगे। वहां से पंक्तिबद्ध अनुशासित होकर सब लोग उनका जय जयकार करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रभु विराजमान थे। राजपुरोहित ने पहले उनकी अभ्यर्थना की। इसके पश्चात पुरोहित के निर्देश पर पृथु ने उनके चरण धोए। राजा एवं पुरोहित के निवेदन करने पर विश्वकर्मा जी पालकी पर विराजमान हो नागरिकों के आह्लादपूर्ण जय जयकार के बीच नगर की ओर चले। नागरिकों ने उत्साह में भरकर इसे शोभा यात्रा का रूप दे दिया। वे मार्ग में भजन कीर्तन करते जाते थे। युवक एवं छात्र छात्राएं अपने व्यायाम तथा खेलों से नागरिकों का मनोरंजन कर रहे थे। सबसे आगे वेद पाठी ब्राह्मण एवं ऋषि मुनि वेद मंत्रों के पाठ करते चल रहे थे। उनसे भी आगे हाथियों पर शहनाई, ऊंटों पर नगाड़े बज रहे थे तथा घोड़ों पर झंडे एवं ध्वज लिए स्वयं सेवक चल रहे थे। पालकी के पीछे राजा, मंत्रीगण, राजसभासद तथा प्रतिष्ठित नागरिक चल रहे थे। उनके पीछे सुंदर लावण्यमयी नारियां मंगल गीत गा रही थीं। सबसे पीछे साधारण नागरिक जय जयकार करते हुए अनुशासित ढंग से चल रहे थे। इस प्रकार ये जन समुदाय सागर की भांति आनंद से उद्वेलित होता हुआ नगर के राजमार्ग पर होकर राजप्रासाद की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ही ये शोभा यात्रा राजप्रासाद के द्वार पर पहुंची, महारानी ने अपनी सखियों सहित प्रभु की पद वंदना करके सुगंधित पुष्पों से उनका स्वागत किया। उसी समय नगर की अन्य नारियों ने अपने अपने वातायनों से विश्वकर्मा जी पर पुष्प वर्षा की। व्यापारियों तथा अन्य श्रेष्ठ जनों ने अपनी ओर से उन्हें अनेक प्रकार के अमूल्य उपहार भेंट किए, जिन्हें ग्रहण कर देवता शिरोमणि ने राजा को यह कहकर लौटा दिया कि इनका उपयोग जनहितकारी कार्यों में किया जाए। इस प्रकार के स्वागत से निवृत्त हो भगवान को स्वर्ण रतन जटित सिंहासन पर बिठा सबसे पहले राजा ने उनके चरण धोए। उस चरणामृत का राजा, रानियों तथा अन्य सभासदों ने पान किया। इसके पश्चात उन्हें अर्घ्य तथा नैवेद्य दिया गया। फिर उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन
कराया गया। भोजन के उपरांत उनकी आरती उतारी गई। जब वे वहां से चलने को उद्यत हुए तो राजा और पुरोहित ने उनकी स्तुति की। हे परम पिता परमात्मन, हमारा आपको शत नमस्कार है। आप सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद प्रभु हैं। आप ही इस अखिल ब्रह्मांड के निर्माता, पालन करता और संहार करता हैं। आप सर्वदृष्टा एवं अंतर्यामी हैं। आपकी माया का पार बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पाते। आप निर्गुण निराकार हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप सगुण साकार रूप भी धारण करते हैं। निराकार रहकर भी आप बिना नेत्रों के देखते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के सब कुछ करते हैं और बिना पैरों के सर्वत्र गमन करते हैं। आपके समस्त कार्य अलौकिक हैं। आप दुष्ट निकंदन हैं तथा शरणागत के प्रति पालक हैं। प्रत्येक संकट से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। राजा पृथु की स्तुति और पूजा सत्कार से प्रसन्न होकर प्रभु ने कहा, राजन, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। जो चाहो सो वर मांग लो। उनके अनुग्रह को देखकर पृथु ने कहा, हे दीनानाथ, आपने मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया है। मेरी कोई अभिलाषा अपूर्ण नहीं रहने दी है। ऐसी दशा में मैं आपसे क्या मांगू? आप मुझसे प्रसन्न हैं, यही मेरा अहोभाग्य है। आपका दुर्लभ अनुग्रह मुझे प्राप्त है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। राजा के इन विनीत वचनों को सुनकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, हम तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। फिर भी हमारी इच्छा है कि तुम हमसे कुछ मांगो। प्रभु के आग्रह को देखकर राजा पृथु ने कहा, हे दया निधान, वैसे तो मुझे ना कोई अभाव है और ना कोई अभिलाषा है। फिर भी यदि आप देना ही चाहते हैं तो कृपा करके मुझे यह वर दे कि मेरा मन किसी भी परिस्थिति में आपकी भक्ति से विचलित ना हो। विश्वकर्मा ने प्रसन्न होकर एवं मस्तु कहा। फिर उन्होंने आम उपस्थित प्रजाजनों को संबोधित करके हो कहा, हे मनुष्यों, आपके अभावों की राजा पृथु के राज्य में पूर्ति हो गई है। मुझे विश्वास है कि अब आप में से किसी की भी कोई इच्छा अपूर्ण नहीं होगी। तुमको और तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को मैं ये वरदान देता हूँ कि जिन शब्दों में तुम लोगों ने मेरी स्तुति की है, उन शब्दों में जो भी मेरी स्तुति करेगा वह अपने जीवन में कभी दुखी ना होगा। प्रतिदिन प्रातः काल मेरी इस स्तुति को नियमित रूप से करने वालों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। मृत्यु के पश्चात भव सागर को पार कर वह मोक्ष का अधिकारी होगा। प्रभु के यह आशीर्वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी नर नारी गदगद होकर प्रभु का जय जयकार करने लगे। तब उन्होंने अपने पांचों पुत्रों को आदेश दिया कि तुम इस पृथ्वी पर निवास करते हुए उन समस्त लोगों का ज्ञान, विज्ञान तथा शिल्प कला की शिक्षा दो जो उसका अध्ययन करना चाहते हैं, ताकि शिल्प कला की भूतल पर दिनों दिन उन्नति होती रही। तुम सब मनुष्य के मन में यह धारणा भर दो कि निस्वार्थ कर्म ही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। परोपकार, मार्ग प्रेम एवं धर्मानुसार आचरण करने की सबको प्रेरणा दो, जिससे सबका कल्याण हो। सब नर नारी प्रभु की इस महानता और अद्भुत लीलाओं का स्मरण करने लगे। तभी आकाश में बड़े जोर की बिजली गरजी। उसके प्रकाश से लोगों के नेत्र चौंधिया गए। उन्होंने अपनी आंखें झपकानी आरंभ कर दी। जब उनकी दृष्टि स्थिर हुई तो उन्होंने देखा देवादिदेव प्रभु अंतर्ध्यान हो चुके हैं। वे उदास मन से प्रभु का स्मरण करते हुए अपने अपने आवासों को लौट गए।